Hello everyone and my friends, how are you? मैं रंजना शर्मा आज आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है मौत का संकेत समय से पहले। एक औरत जिसका नाम ममता है सुबह सुबह घर झाड़ू लगा रही थी कि उसे अचानक कुछ काला साया उसके चारों ओर मंडराते हुए दिखाई दिया। पहले वह सोची मेरा भ्रम है और वह फिर से झाड़ू लगाने लगी, पर उसे फिर से काला साया उसके चारों ओर मंडराते नजर आई। तब वह औरत पूछती, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं, तो तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? जैसे वह बोलती वह काला साया नहीं दिखाई देता। फिर वह दूसरे रूम में झाड़ू लगाने लगती। तभी एक काला नाग आकर उसे ढंस गायब हो जाता। वह जोर से चीखती, तभी उसकी नींद टूट जाती। ममता बहुत घबरा जाती। फिर लाइट जलाकर बोलती, अच्छा तो मैं सपना देख रही थी। ऐसे कह वह माता रानी का नाम लेकर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाती और दूसरे दिन भी उसे वही सपना दिखाई देती। वह फिर से चौंक कर उठ जाती। आज रविवार का दिन था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ दोपहर में लंच कर रहे थे। यह बात वह अपने फैमिली से शेयर करती है। वे लोग कहते, अरे माँ, तुम बहुत थक जाती हो दिन भर काम करके, इसलिए थकान से ऐसे सपने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। काम की थकावट का नाम देकर उसे समझाते हैं। उसे भी यही लगता, इसीलिए वह उस सपने को इग्नोर कर देती। रात को वह सरदर्द की मेडिसिन खा सो जाती। दूसरे दिन फिर सुबह ममता उसी समय पर वही सपना देखती। फिर से चीख कर उठ जाती। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यही सपना मुझे क्यों दिखाई दे रही है। 4-5 दिन से वह लगातार एक ही सपना देख रही थी, पर कुछ अनहोनी ना होने के कारण वह उसे इग्नोर कर देती। अगली सुबह उसे वह सपना नहीं दिखाई देती। वह लंबी सांस लेकर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाती। वह झाड़ू लगाने लगती कि तभी वह काला साया उसके चारों ओर मंडराने लगती। वह रुक सी जाती और सोचती कि शायद मेरा भ्रम है। फिर से वह झाड़ू लगाने लगती, पर वह काला साया इस बार इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जिस रूम में झाड़ू लगाती वह काला साया भी उसके साथ घूमती। तब ममता पूछती, तुम कौन हो? क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कहाँ से आए हो? मैंने तो सब खिड़की दरवाज़ा बंद कर रखा है, फिर तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? जैसे बोलती वह काला साया हट जाती और ममता दूसरे रूम में झाड़ू जैसे ही लगाने के लिए झुकती, एक विशाल काला नाग आकर उसे ढंस कर चला जाता। पर ममता को लगता शायद मैं सपना देख रही हूँ और वह जोर से चीखती, पर इस बार वह सपना नहीं देख रही थी। उसके साथ सच में ऐसा हुआ और उसकी चीख सुनकर उसके पति और उसके बच्चे सब उसके पास आते। पर शायद बहुत देर हो गई थी। ममता के प्राण वह अपने साथ लेकर चला गया। वह और कोई नहीं, यम के दूत थे। उसका मृत्यु काल का समय हो गया था, पर कोई भी समझ नहीं पाया और खुद ममता भी नहीं समझ पाई और इस जीवन को अलविदा कर चली गई। दोस्तों, सच कहते हैं लोग
जिसके निकट उसकी मृत्यु होती है उसे पहले ही कुछ आभास होने लगता है। उसके साथ कुछ ऐसा अजीब घटित होता है जो उसे आश्चर्य में डाल देते हैं। सच्चाई है, मौत एक ऐसा सच है जिसे झुठला नहीं सकते। मौत एक ऐसा सच है जिसे झुठला नहीं सकते। यह जब आता है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। मृत्यु से पहले उसे यह संकेत मिल रही थी। धन्यवाद।